देखिए वो तो पसमानदा मुसलमान तो बात छोड़िए, वो तो पूरे देश के लिए कुछ नहीं किए। वो तो मुसलमानों को, देखिए अगर हम मुसलमानों की बात करें तो आप देखिए लव जिहाद के नाम पे उनकी हत्या होती है, उनको गौ रक्षा के नाम पे हत्या हो रही है, जी। मॉब लिंचिंग हो रहा है, बुलडोजर चला रहे हैं। उनके नेता, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कहते हैं कि कपड़ा से पहचानो, करंट शाहीन बाग में बटन दबाओ तो करंट जाएगा, आपको शाहीन बाग में ईवीएम में बटन दबाइए। तो ये इनकी मानसिकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी इससे पहले भी दो तीन बार सार्वजनिक मीटिंग में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग में कह चुके हैं कि हमें पसमानदा में आउटरीच करना है, जी। उसने यात्रा निकालना, उनसे संबंध बढ़ाना है, उनको अपने विचारों को बताना है, ये सब वो कर चुके हैं। देखिए असल में मैं भोजपुर का रहने वाला हूँ। भोजपुर में एक बहुत थोड़े से वल्गर है लेकिन जी। कहा जाता है, लगी फटने तो खैरात लगी बटने। तो हम्म। अभी मोदी जी अमेरिका गए थे, जी। तो अमेरिका में उन्हें पूरे दुनिया में इनका इमेज जो बना है मोदी जी का, वो तानाशाह और घोर अल्पसंख्यक विरोधी का इमेज बन चुका है। तो हम्म। इससे थोड़ा वो उनकी जो चोट लगी है, इससे मरहम लगाने के लिए, अपने इमेज को सही करने के लिए ये पसमानदा आके उस अमेरिका से लौटे हैं, अब पसमानदा पसमानदा कर रहे हैं। देखिए असल में ये मोदी जी जो हैं वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। अगर करना रहता, सच में करना रहता, हम्म। तो बिल्किस बानो तो पसमानदा थी। उनके उस रेपिस्ट को, उसके पूरे खानदान के सामूहिक मर्डर करने वाले को छोड़े, ना सिर्फ छोड़े बल्कि उनका स्वागत हुआ फूलमाला से, और उनको, उनके परिवार के लोगों को टिकट दिए विधानसभा चुनाव में, वो विधायक बन गए। तो ये इनका नियत में खोट है, ये सिर्फ और सिर्फ जुमला है। ये असल में मोदी जी जो है ना, सबको जसोदा बेन समझते हैं, सबको हम्म। जसोदा बेन बनाते हैं। पार्लियामेंट में जब 14 में चुनाव जीते, जो जाके पार्लियामेंट में मत्था टेके, लोकतंत्र खत्म कर दिया, पार्लियामेंट ही खत्म कर दिया। हम्म। आपको जीएसटी लगाया, हम्म। पूरा व्यापार खत्म कर दिया। तो ये जिस चीज में, ये जो जिस चीज के अच्छा करने की दिखावा करते हैं, असल में इनके अंदर उस चीज का विनाश करने के इनकी षड्यंत्र होता है। तो ये पसमानदा के नाम पे मुसलमानों को बांट कर कुछ वोट, जो इनका नुकसान हो रहा है, जो जनता इनसे तंग आ गई है, तो कुछ वोट ले लेना चाहते हैं, बस इनका यही नियत है और कुछ नहीं। सच्चर कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्र कमीशन बना, अल्पसंख्यक आयोग कमीशन की बहुत सारी रिपोर्टें हैं, जी। और ये सारी रिपोर्ट बता रहे हैं कि मुस्लिम समाज जो है, वो जिस तरह हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था है, चतुर्थ वर्ण व्यवस्था है, उसी तरह मुस्लिम समाज भी तीन खाने में बटा हुआ है। हम्म। इस आज से नहीं, वो 2002 में ही सच्चर कमेटी बनी, उसने ये रिकमेंडेशन कर दिया है। ये सब है, ये पूरा ओपन है, कोई सीक्रेट नहीं है, सब लोग जानते हैं। मोदी जी कुछ नया बात नहीं बोल रहे हैं, जी। ये सब लोग जानते हैं। हाँ, ये है कि इसमें तो सच्चाई है कि पसमानदा मुसलमान, जो पूरी मुस्लिम आबादी की 85% है, हम्म। बहुजन है, जी। उनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है। इवन उनको धर्म के आधार पे उनके साथ भेदभाव होता है। उनको एसटी का आरक्षण भी नहीं मिला हुआ, इस शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण भी नहीं मिला, डिजर्व करते हैं। उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी राजनीतिक स्थिति, उनकी शैक्षणिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति, सब उस कैटेगरी में आता है, लेकिन उनको नहीं मिला। ये सच्चाई है जी। समाज में। ये कोई मोदी जी कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं, ये ओपन सीक्रेट है, सब लोग जानते हैं। हाँ, मुस्लिम समाज के लीडर हैं, वो माइनॉरिटी साइकी के चलते इसको नहीं बताते हैं, छुपा के रखते हैं कि माइनॉरिटी साइकी जो है छुपा के रखना है। और जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, वो भी पूरी मुस्लिम एज ए होल को वोट बैंक के रूप में हाँकना चाहते हैं। तो वो भी नहीं चाहते कि मुस्लिम के अंदर सामाजिक न्याय और सामाजिक सुधार का आंदोलन चले। वो मुस्लिम एज ए होल ए वोट बैंक देखते हैं। ये समस्या है। ये इस वास्तविकता को हमें और आपको सबको स्वीकार करनी चाहिए। देखिए मोदी जी ने 2000 बालक सुप्रीम कोर्ट ने ये केस आया था कि
हिंदू मुस्लिम दलितों को और ईसाई दलितों को आरक्षण देने में एसटी शेड्यूल कास्ट का आरक्षण देना चाहिए या नहीं, इस पे सुप्रीम कोर्ट राय मांगा केंद्र सरकार से, तो मोदी सरकार ने या बीजेपी की आरएसएस की सरकार ने लिख के भेज दिए, सुप्रीम कोर्ट के लिख के दे दिया है कि मुस्लिम समाज में और ईसाई समाज में छुआछूत नहीं है, इसीलिए हम शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन नहीं दे सकते। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिख के एफिडेविट कर दिया है। तो तो फिर जब आज सुप्रीम का कोर्ट में भाषण क्या है? फिर आज का जो भाषण है कि उनके दलित हैं, वो बकायदा इसी तरह प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि उनके सबसे निचले तबके के हैं जिसका कभी मुस्लिम समाज या पार्टियां जिक्र नहीं करती। तो यानी तो वो खुद ही उनकी अगर खंडन कर नीयत चुके हैं सही, जी। अगर उनकी नीयत सही होती है तो सुप्रीम कोर्ट में वो लिख के एफिडेविट नहीं देते, कहते कि हाँ उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो सरकार, भारत सरकार उनको शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन देगा। लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिए हैं कि नहीं देंगे हम। उन्होंने दो दो बार कर दिया नहीं देंगे। और ये इनकी नीयत देखिए, असल में वो कहे ना, वो मुस्लिम समाज को या नहीं, वो सबको, पूरे देश को जसोदा बहन समझते हैं कि उनको, ये उनकी नीयत में खोट है। वो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं और मुस्लिम समाज में बंटवारा करना चाहते हैं। वो जिस तरह मणिपुर को जला रहे हैं, वहां के निवासियों को मैत्री और गैर मैत्री पे, उसी तरह मुसलमानों को में भी लड़ाना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। देखिए, वो तो पसमानदा मुसलमान तो बात छोड़िए, वो तो पूरे देश के लिए कुछ नहीं किए। वो तो मुसलमानों को, देखिए अगर हम मुसलमानों की बात करें तो आप देखिए, लव जिहाद के नाम पे उनकी हत्या होती है, उनको गौ रक्षा के नाम पे हत्या हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रहा है, बुलडोजर चला रहे हैं। उनके नेता, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कहते हैं कि कपड़ा से पहचानो, करंट शाहीन बाग में बटन दबाओ तो करंट जाएगा, आपको शाहीन बाग में ईवीएम में बटन दबाइए। तो ये इनकी मानसिकता है। ये देखिए, ये कुछ करना नहीं चाहते, ये करेंगे भी नहीं मुसलमान। ये इनको मुस्लिम और हिंदू करके ही इनकी राजनीति चलती है, इनकी पूरी ठेकेदारी, इनकी दुकानदारी ही चलती है। ये अपनी दुकानदारी बंद कर देंगे अगर कुछ मुसलमानों के लिए करेंगे, तो अब इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ये कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। और देखिए, ये पसमानदा मुसलमान जो भी देश में अशांति फैलेगी, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी, दंगा फसाद होगा, तो देश का जो आम आदमी है, जो बहुजन है, उसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो दंगे होते हैं या कहीं भी अशांति होती है तो पसमानदा मुसलमान वर्स्ट विक्टिम होते हैं। तो मोदी जी को चाहिए, सबसे पहले चाहिए कि देश में सामाजिक सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे, और बात विकास पे हो, बात रोजगार पे हो, बात जो है वो लोग, हमारी आर्थिक जीडीपी कैसे बढ़े, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे बढ़े, लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षा कैसे अच्छा हो, इस पे होना चाहिए। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही करते हैं। इनकी नीयत में खोट है, इनके पास कुछ है नहीं असल में, इस देश को देने के लिए, इस समाज को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इनके विचारधारा आरएसएस के पास, बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है जो इस भारत को दे सके, जिस तरह नेहरू ने दिया, गांधी परिवार ने दिया। इनके पास कुछ नहीं है, जीरो, शून्य बटा सन्नाटा है इनके दिमाग में भी, इनके विचार में भी। ये कुछ नहीं दे सकते हैं देश को। मनमोहन यूपीए 1 में हम पसमानदा आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि बिहार विधानसभा, यूपी विधानसभा और आंध्र प्रदेश विधानसभा ने एक सहमति से एक केंद्र सरकार को ये बोला कि आप मुस्लिम और ईसाई, मुस्लिम दलितों को शेड्यूल कास्ट का आरक्षण दीजिए। वो एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा। यूपीए 2 की सरकार, 1 की सरकार में रंगनाथ, सॉरी 2 की सरकार में रंगनाथ मिश्र कमीशन बना, सच्चर कमेटी बनी। उसके बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी ये रिपोर्ट दिया कि मुस्लिम शेड्यूल कास्ट का स्टेटस मिलना चाहिए मुस्लिम और ईसाइयों को, उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। लेकिन ये बनाया था, मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया था, लेकिन ना मनमोहन सिंह सरकार ने उसको अप्लाई नहीं किया, उसको जमीन पे नहीं उतारा। बीजेपी जब, अगर ये सोच देखिए,
वो हमें जहां तक लगता है कि यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार ये सोची कि अगर हम शेड्यूल कास्ट का, मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट और ईसाइयों को शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दे देंगे तो बीजेपी जो है ना मुस्लिम तुष्टीकरण का सवाल उठाएगी। अरे भाई ये हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, सामाजिक न्याय का सवाल है। ये सवाल है कि जो हम भारत के संविधान में जो है कि जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन है उसको रेस में बराबर के स्थान पे आने के लिए उनको आरक्षण दिया जाए, ये सवाल उसका था। इनके असल में इनको विल पावर की कमी थी। देखिए पसमानदा मुसलमान जो है ज्यादातर ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी है, पूरी डिटेल है। रंगनाथ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में पूरा स्टडी है कि रोजगार की स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है। देखिए पसमानदा मुसलमान जो हैं वो उनको एज ए होल मुस्लिम समाज तो मात्र 2%, पूरे देश में मात्र 2% रोजगार है, सरकारी रोजगार है। लेकिन उसमें अगर पसमानदा मुसलमान की बात करें तो नील बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं है। वो छोटे मोटे दुकान चलाते हैं, पंचर बनाने का काम करते हैं। मानदा आज के डेट में न लोकसभा में है न विधानसभा में है, कोई भी नहीं। आपको मतलब कि एक यूपी की सरकार ने बीजेपी की, आपको बताते हैं बीजेपी ने यूपी में एक एमएलसी बनाकर एक को मंत्री बना दिया है पसमानदा को, और एक पसमानदा के नाम पे एक एमएलसी बना दिया है। वो राजनीति करे। लेकिन ये दुख की बात है कि जिस पसमानदा मुसलमान जिस सेकुलर पार्टियों को वोट करता है, आंख बंद करके वोट करता है, वो इनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये तो हम ही को देगा, क्योंकि ये तो इनके रग में, इनके डीएनए में सेकुलरिज्म है, तो ये तो हमको देगा, बीजेपी को जाएगा नहीं, तो हमको देगा। टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि हमको नहीं दोगे तो बेटा जाओगे कहां, ये टेकन फॉर ग्रांटेड है। तो हम जानते हैं समय बदलेगा। हमारा आज के दिन में पसमानदा मुसलमानों का एक स्पष्ट नीति है कि हमें 24 में बीजेपी को और आरएसएस को सत्ता से हटाना है। उसके बाद हम निपट लेंगे, इनसे निपट लेंगे। हमें भी कांटा से कांटा निकालना आता है। हम इनको जो हमारे साथ आज दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं राजनीतिक रूप से, वो हम सब समझते हैं। लेकिन वक्त आने दीजिए, वक्त आएगा। 24 में हमारा पहला लक्ष्य है कि बीजेपी और आरएसएस को सत्ता से हटाना। जन ज्वार जनता की मीडिया।